आइएगा, आज लास्ट क्लास करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 7। 3 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे सबसे पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आइएगा। यहाँ लिखा है श्री चौधरी जब परचेज ऑफिसर इन अ कंपनी इन कोटा पॉपुलेशन एक्सीड 25 लाख से ज़्यादा है, तो अपन मान के चलेंगे 40 लाख से कम है। ही फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग हिज इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर नेट बेसिक सैलरी। मतलब मैंने बताया था जो जो चीज़ें सैलरी से डिडक्ट हो चुकी होंगी उन सारी चीज़ों को हम सैलरी में ऐड करेंगे। विच इज आफ्टर डिडक्टिंग 2000 फॉर इनकम टैक्स, तो इसमें प्लस होगा। 20,000 एज ए कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ये भी ऐड होगा। एंड रेंट ऑफ द बंगलो 8,000, रेंट ऑफ द बंगलो भी ऐड होगा। बट अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, ये सारी चीज़ें ऐड कर दोगे तो 3,20,000 प्लस क्या हो गया 20,000 रुपये इधर का हो गया और 2,000 उधर का हो गया और 8,000 ये हो गया, तो 3,20,000 2 और 22 और 8 30, 3,50,000 रुपये सैलरी हो जाएगी। पर्टिकुलर में लिखिएगा सैलरी, ब्रैकेट में लिखिएगा 3,20,000 प्लस 2,000 प्लस 20,000 प्लस 8,000 इज इक्वल टू 3,50,000। बोनस पर्टिकुलर में लिखिएगा बोनस 10,000। फिर लिखा है ट्रैवलिंग अलावेंस फॉर ऑफिशियल ड्यूटी, तो मैंने बताया था अगर आपको कोई भी अलावेंस मिले ऑफिशियल ड्यूटी के लिए तो वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा, तो लिखेंगे ट्रैवलिंग अलावेंस फॉर ऑफिशियल ड्यूटी एग्जेम्प्ट। रिएम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल ट्रीटमेंट वाज डन इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो लिखो मेडिकल फैसिलिटी इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो मैंने बताया हुआ है कि जो भी आपको मेडिकल फैसिलिटी अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलती है तो वो पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट होती है, तो अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे एग्जेम्प्ट। द कंपनी हैज प्रोवाइडेड ऑन दिस बंगलो द फैसिलिटी ऑफ गार्डनर एंड द कुक, ईच ऑफ whom is being paid 250 पर मंथ एंड 800 पर मंथ, तो लिखो आप रेंट फ्री अकोमोडेशन नोट नंबर 1, क्योंकि आपसे बंगलो का रेंट एम्प्लॉयर ने चार्ज किया है 8,000 रुपये, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन तुमको प्रोवाइड किया गया है, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन नोट नंबर 1 लिखेंगे। फिर दो चीज़ें उस घर में आपको दी हुई है गार्डनर, तो लिखो फैसिलिटी ऑफ गार्डनर कितने रुपए पर मंथ है 250 रुपये पर मंथ है, तो 250 इंटू 12, और आपको एक कुक दिया हुआ है, कुक कितना है 800 रुपये पर मंथ है, तो 800 इंटू 12। द कंपनी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस बंगलो 4,800 फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो पर्टिकुलर में लिखोगे इलेक्ट्रिसिटी बिल 4,800, 1,200 फॉर वाटर बिल, तो वाटर बिल 1,200, ये भी आ जाएगा। He has been provided with a large car for official and personal use. The maintenance and running expenses of the car including driver are borne by the company. Facility of large car 2,400 आपका लार्ज कार के लिए और ड्राइवर अलग से दे रहा है उसके लिए 900, तो 2,400 प्लस 900 इंटू 12, 2,400 प्लस 900 इंटू 12 हो जाएगा। द फॉलोइंग अमाउंट्स वर डिपॉजिटेड इन इच प्रोविडेंट फंड ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जाम्प्ट, कंपनी का कंट्रीब्यूशन मतलब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन के लिए नोट बनेगा, इंटरेस्ट 9.5% तक एग्जाम्प्ट होता है। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन आप निकाल लेना, एक वर्किंग नोट का पार्ट है आपका, रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो 25 लाख से पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हम मान के चलेंगे क्या है बेटा 40 लाख से कम है, तो 7.5% लोग हैं, 7.5% किसका बेसिक सैलरी कितनी है आपकी 3.5 लाख रुपए, दिए है नहीं तो 0 कमीशन प्लस ऑल मॉनेटरी बेनिफिट। ऑल मॉनेटरी बेनिफिट में आपको क्या क्या मिल गया इस क्वेश्चन में देख लेता हूं मैं। बोनस है 10,000 रुपये का, बस बोनस है 10,000 रुपये का, जो भी आएगा उसमें से आप माइनस कर देना कितना रेंट आपका काटा गया बंगलो का 8,000 रुपये, तो ये आपका आंसर हो जाएगा नोट नंबर 1 का। बाकी तो इसमें कुछ करने वाला काम था नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, ये था क्वेश्चन नंबर 9 में। आइए क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 10 आ जाए। चलो ये इसमें भी एक वर्किंग नोट बनेगा बस, बाकी कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। मिस्टर गुप्ता इज एन एम्प्लॉयर इन अ टेक्सटाइल कंपनी ऑफ इंदौर सिंस 2010। ही हैज सबमिटेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। नेट बेसिक सैलरी 4 लाख आफ्टर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 72,500 ऐड हो जाएगा। एंड रेंट ऑफ द बंगलो 10% ऑफ सैलरी। इंपॉर्टेंट है, रेंट ऑफ बंगलो 10% ऑफ सैलरी बोला। ध्यान से समझना। वर्किंग नोट 1 लिखो इसका। वर्किंग नोट 1 लिखो। देखो सैलरी का मतलब क्या हुआ, सैलरी इज इक्वल टू, हमको सैलरी नहीं मालूम टोटल सैलरी कितनी है, तो सैलरी इज इक्वल टू आप एक्स माने। सैलरी इज इक्वल टू मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। और सैलरी कैसे निकालोगे, जो भी आपकी बेसिक सैलरी है जो दिया हुआ है, कितने रुपए की बेसिक सैलरी है आपकी, 4 लाख रुपए, प्लस आपका कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कितना है 72,500, प्लस रेंट ऑफ बंगलो आपको मालूम है क्या, जी नहीं, रेंट आपको नहीं मालूम। वो क्या बोला, सैलरी का 10% है, तो कई लोग 40,000 निकालेंगे 4 लाख का, तो जो कि गलत है। सैलरी आपको नहीं मालूम, तो एक्स का 10%, एक्स इंटू 10%, तो ये आएगा 0.10x। मतलब आपका क्या बना, 4,72,500 प्लस 0.10x, ये बना आपका, है ना, ये आपका बन गया। तो इस इक्वेशन में पुट करोगे तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 4,72,500 प्लस 0.10x। अब इसको सॉल्व करते हो तो x की वैल्यू आपकी 5,25,000 रुपये आएगी। और रेंट कितना हो गया, इसी का 10%, 52,500, इसी का 10% मैंने निकाल दिया। तो जब आप RFA निकालेंगे, ये तो नोट नंबर 1 हुआ, तो RFA जब आप निकालोगे उसमें से ये रेंट क्या करोगे, माइनस करोगे। क्यों माइनस करोगे, क्योंकि एम्प्लॉयर ने तुमसे इतना रुपये रेंट का चार्ज किया है। एनी रेंट रिकवर्ड बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम एम्प्लॉय विल बी डिडक्टेड फ्रॉम हिज बेनिफिट, तो उसमें से आप इसे माइनस करेंगे। तो ये वर्किंग नोट 1 हो गया आपका सैलरी का, ये वर्किंग नोट 1 हो गया सैलरी का। DA लिखा 1,000 पर मंथ है, 200 रुपये पर मंथ इंटरेस्ट इंटू रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब 200 रुपये आपका DA डैश है, 1,000 में जो इंक्लूडेड है आपका ऑलरेडी, तो हम पर्टिकुलर में लिखेंगे DA 1,000 इंटू 12। एजुकेशन अलाउंस फॉर 2 चिल्ड्रन एट 150 पर मंथ पर चाइल्ड, तो लिखो एजुकेशन अलाउंस, अब ब्रैकेट में आप लिखोगे एग्जेम्प्ट अप टू 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन। आपको 150 एक बच्चे का मिला है, ठीक है, और 2 बच्चों के लिए आपको मिल रहा है 100 रुपये तक एग्जेम्प्ट हो गया, तो टैक्सेबल कितना, 50 रुपये पर मंथ, मतलब 50 इंटू 12 इंटू 2 बच्चे, लिखो एजुकेशन अलाउंस 50 इंटू 2 इंटू 12। कमीशन 1% ऑफ सेल 10,000, कई लोग गलती करेंगे 10,000 का 1% निकालेंगे। कमीशन आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया है जो कि सेल का 1% है, तो कमीशन लिखोगे 10,000। इंटरटेनमेंट अलाउंस 700 इंटू 12, क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा है कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ट्रैवलिंग अलाउंस आपको 30,000 मिला था, जिसमें से आप 22,000 खर्च कर चुके हैं, तो लिखो ट्रैवलिंग अलाउंस 8,000, दोनों के बीच का डिफरेंस 30,000 माइनस 22,000। अब ये लिखा है ही रिसाइड्स इन द बंगलो ऑफ कंपनी, जो RFA बताया था मैंने, फेयर रेंटल वैल्यू दिया, उससे कोई लेना देना नहीं है। आगे लिखा है वॉचमैन एंड कुक हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द कंपनी एट द बंगलो हु वेयर पेड 4,000 पर मंथ ईच, तो 4,000 इंटू 12 इंटू 2। लार्ज मोटर कार ऑफिशियल एज वेल एज पर्सनल यूज, द रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आर बोर्न बाय द कंपनी। लार्ज कार 2,400 इंटू 12, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है और इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो दोनों के लिए नोट्स बन जाएंगे, नोट नंबर 3, नोट नंबर 4। नोट नंबर 1 इसका हो गया, नोट नंबर 2 किसका, RFA का आएगा। RFA का नोट नंबर 2 निकालोगे, उससे पहले मैं नोट नंबर 3 बता देता हूँ। चलो, नोट नंबर 1 हो गया है आपका ये, नोट नंबर 3 और 4, तो नोट नंबर 3 और 4 देखो 12% आपका एग्जेम्प्ट होगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अमाउंट के टर्म में दिया, तो कंपेयर करना पड़ेगा 12% बेसिक सैलरी का, तो बेसिक सैलरी आपकी 5,25,000 रुपये आई है। DA डैश 2,400 रुपये हो गया, 200 इंटू पर मंथ,
कमीशन आपका परसेंटेज में दिया हुआ इसलिए उसे ऐड करेंगे 10,000 रुपये। तो इसका निकाल लेते हैं 12% कितना आ रहा है 5,25,000 प्लस 10,000 प्लस 1,200 रुपये 2,400। इसका कितना परसेंट 12%। ये 6,44,88 आ रहा है 6,44,88। मतलब इतना रुपये तक अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना रुपये आपका एग्जाम्प्ट हो सकता है। इसी के आगे आप क्या लिखोगे बट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूटेड कितना 47,500। एम्प्लॉयर ने कम पैसा दिया है, दैट इज लेस देन द एग्जम्प्टेड अमाउंट, दैट इज लेस देन द एग्जम्प्टेड अमाउंट। देयरफॉर होल कंट्रीब्यूशन विल बी एग्जम्प्ट, पूरा कंट्रीब्यूशन आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। नोट नंबर 3 हो गया। हम नोट नंबर 4 पे आते हैं इंटरेस्ट के लिए। नोट नंबर 4 इंटरेस्ट एग्जम्प्ट अप टू 9.5% है। आपको मिला कितने रुपए का इंटरेस्ट है 50,000 रुपये का। 50,000 का 0.5% टैक्सेबल हो जाएगा सीधा सीधा। 9.5% तक एग्जम्प्ट है आपका, तो टैक्सेबल कितना हुआ 0.5%। तो 50,000 इंटू 0.5%, तो ये आपका आएगा 2,500 रुपये। अब ये 3 नोट हो गए। नोट नंबर 2 अब आपको बनाना है मेन, रेंट फ्री अकोमोडेशन। पढ़ते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए लिखा क्या आपको, ही रिसाइड्स इन द बंगलो ऑफ द कंपनी। कंपनी का घर है, कंपनी ने खुद का घर दिया है। अब यहाँ कहाँ पर से है, इंदौर में है। इंदौर की जनसंख्या 40 लाख से ज़्यादा हम मान के चलेंगे, तो सीधा सीधा 10% लोगे। 10% किसका, बेसिक सैलरी 5,25,000, DA डैश 2,400, मॉनिटरी बेनिफिट में तो कमीशन भी आएगा 10,000 रुपये, प्लस आपका कौन कौन सा अलावेंस था, एजुकेशन अलावेंस 50 इंटू 2 इंटू 12 1,200 रुपये आ गया। मॉनिटरी बेनिफिट में जितने भी अलावेंसेस हैं सब आते हैं। इंटरटेनमेंट अलावेंस आएगा 8,400, ट्रेवलिंग अलावेंस आएगा 8,000 रुपये का। बस इसका 10% निकालेंगे, जो आएगा उसमें से 52,500 रुपये रेंट का माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा इसका। ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नंबर 7 है, उसको अपन बाद में करेंगे डिस्कस, वो लंबा है थोड़ा सा और बड़ा सा क्वेश्चन है, समझने में टाइम लगेगा, लेकिन कर लें क्या, चलो कर लेते हैं, चलो कर लो, लगे हाथ करो और निपटाओ। आइएगा क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में 1-2 पॉइंट हैं जो मुझे डिस्कस करने, बाकी वैसे तो बन जाएंगे। बी एज 56 ईयर्स रिसीव्स द फॉलोइंग इनकम फ्रॉम ABC लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025। सैलरी लिखा हुआ है आपको, तो पर्टिकुलर में भी आप लोग लिखेंगे सैलरी कितना 65,000 पर मंथ है, तो 65,000 इंटू 12, 12 छक 72, 7 20 और 60 7 80, 7,80,000। फिर लिखा टिफिन अलावेंस, ये फुली टैक्सेबल होता है, तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर से कोई लेना देना नहीं है, तो ये इंटू 12 हो जाएगा, ये भी टैक्सेबल। फिर लिखा रियम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बीज एंड हिज फैमिली। मेडिकल फैसिलिटी आपकी एग्जाम्प्ट होती है अगर आपके खुद के हॉस्पिटल में एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दे रहा है, हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय CCIT है, तो इनमें से ये कुछ भी नहीं है, इसलिए ये पूरा का 15,000 पूरा का पूरा क्या होगा टैक्सेबल मेडिकल फैसिलिटी। पर्टिकुलर में लिखेंगे मेडिकल फैसिलिटी, अमाउंट वाले कॉलम में 15,000। ट्रांसपोर्ट अलावेंस दिया है 1,800 पर मंथ, एक्चुअल से कोई लेना देना नहीं है, 1,800 इंटू सीधा सीधा 12 टैक्सेबल होगा। एक बच्चे का डाउट है सर, क्वेश्चन नंबर 3 में आपने, क्वेश्चन नंबर 4 में आपने ट्रांसपोर्ट अलाउंस करवाया था, उसमें एग्जाम्प्ट करवाया था कुछ अमाउंट। बेटा वो एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वहाँ क्वेश्चन में लिखा था कि ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवर का काम कर रहा है, बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए बेटा ये पूरा का पूरा टैक्सेबल है। ओके जी सर। अनफर्निश्ड फ्लैट, नोट नंबर 1 बनेगा, अनफर्निश्ड फ्लैट नोट बन जाएगा इसके लिए 1। रेंट पे लेके दिया है सीधा सीधा 18,000 पर मंथ में, और उससे कितना रुपये ले रहा है 6,000 रुपये पर मंथ रिकवर कर रहा है, मतलब 6,000 इंटू 12 उससे ले रहा है, तो इसको हम माइनस करेंगे उसकी सैलरी से, सॉरी सैलरी से नहीं,
जो भी बेनिफिट आएगा उसमें से 72,000 रुपये आपका माइनस हो जाएगा। ये नोट नंबर 1 बन जाएगा। एम्प्लॉयर कंपनी सेल्स द फॉलोइंग, इसके लिए नोट नंबर 2 बनेगा। यही चीज़ मुझे समझानी है आपको मेनली। नोट नंबर 2 यहाँ तक लिख लिए, नहीं लिखे तो जल्दी जल्दी लिख लो। ओके, चलें आगे। ये नोट नंबर 3 लिख लो पॉइंट नंबर 7 के लिए। नोट नंबर 3 लिखो इसके लिए। ही हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड 18%, ये एग्जेम्प्ट हो गया। एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट होता है, फिर सैलरी हो गया। एम्प्लॉयर भी उतना ही दे रहा है, तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन नोट नंबर 4 पर्टिकुलर में लिखो। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन नोट नंबर 4। अब इंटरेस्ट मिला है 12.5% के हिसाब से। नोट एम्प्लॉयर सीधा इसके लिए नोट बनाने की जरूरत नहीं है, आप ब्रैकेट में मैं लिखवा दे रहा हूँ। देखो 9.5% तक आपका एग्जाम्प्ट होता है, आपको पता है। और यहाँ कंट्रीब्यूट किया हुआ इंटरेस्ट का कितना अलाउड हुआ आपको? 12.5%, मतलब 3% टैक्सेबल होगा। किसका? 50,000 रुपये का 3% आप निकाल लोगे। 50,000 इंटू 3% निकाल लो। निकालो जल्दी जल्दी निकालो। 50,000 डिवाइडेड बाय 12.5, उल्टा बोल दिया मैंने, गलत बोल दिया। नहीं, नोट नंबर 4 बना लो, ये गलत बोल दिया मैंने। सीधा सीधा एक बार नोट नंबर 1 बना लो, अपन निकालेंगे इसको। ठीक है, इसके लिए नोट नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आते हैं लाइन से, अपन नोट्स बनाते हैं। सबसे पहले मैं नोट नंबर 4 समझा देता हूँ आपको। नोट नंबर 3 और नोट नंबर 4 समझा रहा हूँ पहले। नोट नंबर 3 है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन लिखेंगे नोट नंबर 3 पहले। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन कितने परसेंट तक एग्जाम्प्ट होता है? तो लिखें एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जाम्प्टेड अप टू 12%। कितने परसेंट तक एग्जाम्प्ट होता है? 12%। किसका? बेसिक सैलरी प्लस DA- प्लस कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ सेल। अब यहाँ पर एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है आपका, वो क्या कर रहा है? 18% दे रहा है। कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है? 18%। तो 12 तक एग्जाम्प्ट हो गया, तो टैक्सेबल कितना हुआ? 6%। तो 6% किसका? बेसिक सैलरी आपकी 7,80,000 रुपये थी। डी और कमीशन इस क्वेश्चन में है क्या? देखो नहीं है, तो डी और कमीशन है नहीं, तो +0 इसका 6% आपका टैक्सेबल हो गया। नोट नंबर 3 लिख लो। नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड 12.5% किसके बराबर है आपका? 50,000 के बराबर है। तो 1% इज इक्वल टू अपन क्या निकालेंगे? एक क्वेश्चन में अपन ने किया हुआ है ऑलरेडी। तो पहले 1% के लिए आप निकाल लोगे 50,000 डिवाइडेड बाय 12.5%। नहीं लगा ना, 12.5 ओनली। तो ये 50,000, तो ये आएगा 50,000 डिवाइडेड बाय 12.5, 4,000 रुपये आया। 9.5 तक एग्जाम्प्ट है, इंटरेस्ट अलाउड हुआ है 12.5, मतलब 3% टैक्सेबल, इसलिए 4,000 इंटू 3, ये 12,000 आपका नोट नंबर 4 के लिए आ गया। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो। हो गया। अब आइएगा नोट नंबर 2 पे। नोट नंबर 2 पे ध्यान से सुनिएगा। नोट नंबर 2, उसने यहाँ पे एक म्यूजिक सिस्टम प्रोवाइड किया हुआ यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो कौन सी डेट पे प्रोवाइड किया था आपको? 1 अक्टूबर 2024 को, और ख़रीदा कब था? अप्रैल 14 में। अप्रैल 14 में आपने ख़रीदा था, अप्रैल 2014 में ख़रीदा था। और आपको कब प्रोवाइड कर रहा है? अक्टूबर 24 में। अक्टूबर 24 में, मतलब इन दोनों के बीच में जो गैप है मोर देन 10 ईयर हो गया, 10 ईयर का लगभग है। तो मैंने बताया था अगर एम्प्लॉयर अपनी कोई भी एसेट्स एम्प्लॉय को मूवेबल एसेट यूज़ करने के लिए देता है, तो उसको आप 10% के हिसाब से डेप्रिशिएट करेंगे पहले। तो कौन सी मेथड से? SLM मेथड से। कौन सी मेथड से? SLM मेथड से।
तो आप 10 साल में उस प्रॉपर्टी की वैल्यू, मतलब जो भी चीज़ मैंने दी हुई है उसको यूज़ करने के लिए, उसकी वैल्यू क्या होगा? 0। तो कोई परक्विजिट नहीं होगा, फुली डेप्रिशिएट हो चुकी होगी। तो लिखो मूवेबल जो भी चीज़ आपको यूज़ करने के लिए दी उसका नाम लिख लो, 10 साल के बाद यूज़ करने के लिए दी गई है, 10 साल के बाद यूज़ करने के लिए दी हुई है। पर एनम डेप्रिशिएशन 10% एसएलएम मेथड से लगेगा, इसलिए वो एसेट 100% डेप्रिशिएट हो चुकी है, इसलिए कोई परक्विजिट्स नहीं आएगा। अब आइएगा नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। नोट नंबर 1, तो यहाँ लिखूंगा मैं पर्टिकुलर ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स, हेडिंग रहेगी परक्विजिट इन ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स। का क्या दिया हुआ हूँ मैं? कार, कंप्यूटर, फ्रिज। कार, कंप्यूटर, फ्रिज। कार, कंप्यूटर और फ्रिज। तो मैंने यहाँ बताया था सबसे पहले आप क्या लिखोगे? एक्चुअल कॉस्ट माइनस लिखोगे डेप्रिसिएशन माइनस सेलिंग प्राइस लिखोगे यहाँ पर। मैंने बताया था आंसर आपका पॉजिटिव आया तो परक्विजिट होगा। तो सेलिंग प्राइस कितने का है? 2,08,000 और 12,000। ये हो गया 2,08,000 और ये हो गया 12,000 रुपये सेलिंग प्राइस। कॉस्ट कितने कितने की है इसकी? 4,60,000। ये हो गया 4 लाख, ये 60,000 और ये कितने की है? 20,000 रुपये। ये अपन को पता है इतना। हमको मेन खेल है डेप्रिसिएशन निकालना। तो हम डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे समझना, वही खेल है आपका मेन। सबसे पहले मैं कार की बात करता हूँ। कार डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? मैंने बोला था 20% WDV फॉर कंप्लीटेड ईयर। जितना भी डेप्रिसिएशन है कंप्लीटेड ईयर के लिए लगेगा। कंप्लीटेड ईयर का मतलब पूरा का पूरा 12 महीना। 12 महीना से एक दिन भी कम या ज़्यादा हुआ तो उसे काउंटिंग में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आपने जो कार खरीदी है, कब खरीदी थी? 10 जून 2022 को खरीदी और 10 जून 2022 में आपने खरीदा है। और बेचा कब है? 10/1/2025 को। कब बेचा है? 10/1/2025 को। अब ध्यान से देखना, तो 10 जून 2022 से लेकर 10 जून 2023 तक 1 साल, 10 जून 2024 तक 2 साल, 10 जून 2025 तक 3 साल होता। पर ये जनवरी में बेच दिया गया है तो 3 साल कंप्लीट नहीं हुआ। तो कंप्लीट कितना हुआ? 2 साल। तो 2 साल का डेप्रिसिएशन निकालोगे कार पे, तो ईयर 1 का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 4 लाख इंटू 20%, 80,000 रुपये। तो इसकी कॉस्ट कितनी बचेगी? 3,20,000 रुपये बैलेंस बचेगा इसका। 4 लाख की एसेट में ईयर 1 का डेप्रिसिएशन हुआ, 80,000 बैलेंस कितना बचा? 3,20,000। कौन सी मेथड से डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं? WDV, इसीलिए बैलेंस का काम जरूरी है। ईयर 2 का डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 3,20,000 इंटू 20%, 32 दूनी 64,000, 64,000। अब बैलेंस से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि 2 साल का डेप्रिसिएशन निकाला था। 80/4 = 1,44,000 रुपये आ गया। ये 1,44,000 रुपये। तो ये आपका बचा 56,000 रुपये बचा। ये टैक्सेबल हो जाएगा 56,000 रुपये। ठीक है। अब आएंगे कंप्यूटर के लिए। ये हो गया कार का, लिख लो कार का। फिर कंप्यूटर पे निकालेंगे। ये हो गया कार का, ये कार का हो गया। अब कंप्यूटर पे आएंगे, तो कंप्यूटर पे आते हैं हम। कंप्यूटर आप कब खरीदे हो? देखो 12 जुलाई 2021, ट्रांसफ़र 1 अक्टूबर 2025, ट्रांसफ़र 1 अक्टूबर 2025 को। तो देखो 12 जुलाई 2022, 12 जुलाई 2023, 12 जुलाई 2024, कुछ गलत है क्या? 12 जुलाई 2021, 10 अक्टूबर, अच्छा 10 अक्टूबर है ना, 10 अक्टूबर है ना।
तो इस पर डेप्रिसिएशन निकालो, कितने साल का आएगा? 12 जुलाई 21, 12 जुलाई 22, ये 22 3 साल का, 12 जुलाई 23, 6000, 3 साल का डेप्रिसिएशन आएगा इस पे, 23, 24। ये प्रिंटिंग मिस्टेक, इसमें एक बार चेक करूंगा। 3 साल का डेप्रिसिएशन आएगा इस पे, 60,000 का 30,000, 30,000 का 15,000, 7,500, 52,500। 3 साल का आएगा। ये डेट में मिस्टेक है, 22 आएगा, 12 जुलाई 23, 12 जुलाई 24, 12 जुलाई 25, 3 साल का डेप्रिसिएशन आएगा। ये प्रिंटिंग मिस्टेक सुधार लेंगे। 3 ईयर कंप्लीट होते हैं बेटा इस पे, ठीक है। तो 50% लगेगा डेप्रिसिएशन। ईयर 1 में 60,000 का 50% आप निकालोगे WDV मेथड से, तो ये 30,000 हुआ। दूसरे साल आप निकालोगे 30,000 का कितना परसेंट? 50%, 45 से तो कितना हुआ? 15,000, 15,000 हुआ। और ईयर 3 में आप निकालोगे 15,000 इंटू 50%, 7,500। तो टोटल डेप्रिसिएशन हुआ 52,500 का। तो ये -500 बचेगा, इसलिए इससे कोई लेना देना आपका नहीं है। इस -500 से कोई लेना देना नहीं है। अब फ्रिज है, फ्रिज का आप देखोगे 2 साल हो रहा है आपका। डेट ऑफ परचेज कब की है फ्रिज की? देखो फ्रिज की डेट ऑफ परचेज आपको कब की है? अप्रैल 22, ट्रांसफ़र हुआ अक्टूबर 10 जनवरी को हुआ है, मैंने अक्टूबर बोल दिया था। तब प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होगी, सुधार लेंगे तब ये वाला काम कितना होगा? 21 से तो 22, 23, 24। ठीक है बेटा, 10 जनवरी को हुआ, मैंने देखने में मिस्टेक कर दिया। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ नहीं है, 3 साल तब भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें आपका 2 साल कंप्लीट होगा। कौन सी मेथड से लगाना है? यहाँ SLM मेथड से। तो कॉस्ट कितने की थी? 20,000 की थी। तो 20,000 का 10%, 2,000, 2 साल के लिए कितना हुआ? 4,000 रुपये। तो यहाँ पर आपका कितना माइनस होगा? 4,000। तो आपका ये आएगा 4,000 रुपये। तो टोटल बेनिफिट कितना मिल गया आपको? 56 प्लस 4, 60,000। तो परक्विजिट इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट जो लिखे हुए वहाँ नोट नंबर 1 डाल के 60,000 रुपये लिखेंगे। 56 प्लस 40,500 से कोई लेना देना नहीं। ये था आपका कंप्लीट सैलरी। ठीक है, कोई डाउट हो मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, जिनके पास नंबर नहीं है वो नोट कर लेंगे। 86022 308331 पर इस पे व्हाट्सएप और कॉल दोनों कर सकते हैं। कोई डाउट हो बेझिझक पूछिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें आपकी मैं क्लियर करूँगा।